एक टाइम था, ये सारे फाइनेंस वर्ड ना मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। कई बार समझने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार लगा ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर दिल ने कहा, अगर मुझे समझ में नहीं आता, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूज ही रह जाते होंगे। बस वहीं से शुरुआत होता है छोटा सा सफर, छोटी बचत बड़ी उड़ान, खुद सीखने का और साथ में आप सबको सिखाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, महिला आरक्षण बिल, इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है ये, पूरी वीडियो में जानकारी दूंगी और इससे क्या फायदा होगा और आगे चलकर हम सब कैसे ग्रो करेंगे, हम महिलाएं की लाइफ में क्या चेंजिंग आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल समझो कि संसद में पहले 15% महिलाएं हुआ करती थी जो देश को संभालने का काम करती थी। अभी क्या हो रहा है ना कि 100 में से 33% महिलाएं होंगी जो देश को संभालने का काम करेंगी। मतलब सीधे 15 से 33 बढ़ गया है। मतलब 100 सीट में से 33 सीट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत टाइम लगा दिया गवर्नमेंट में, लेकिन ये पास तो हो गया है, बट लागू होने में टाइम लग रहा है। कहने का मतलब है, मुझे लगता है कि 2029 तक ये लागू होगा और इसके बाद क्या क्या चेंजिंग आएगी हम औरतों के लाइफ में। तो चलिए बताती हूँ, ये बिल अभी तक लागू क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अभी जनगणना बाकी है और सीटों का बंटवारा ना पॉपुलेशन के अनुसार होता है, इसलिए अभी रोक दिया गया है। और विपक्ष भी इसका विरोध कर रही है, इसलिए थोड़ा सा रोक दिया गया है। लेकिन ये 100% लागू होगी, लेकिन होगी 2000 लगभग 29 में। और इससे क्या फायदा होगा, हम सबके लाइफ में क्या चेंजिंग आएगी। जब महिलाएं विधानसभा और संसद में बैठेंगी तो वो फैसले लेने का काम करेंगी, देश चलाने का काम करेंगी। आज तक क्या हो रहा था, बहुत सारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था और बहुत सारी महिलाएं के साथ, आपको तो पता ही है कि इस देश में औरतों का क्या सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन को सामने जो फैसला लेना होता था ना, वो मतलब पुरुष लिया करते थे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब महिलाएं भी ले पाएंगी। और क्या क्या इंकरेज होगा, जब महिलाएं की स्थिति फैसले लेने की होगी तो हम सब धीरे धीरे ग्रो करेंगे। पहले जो किताबों में पढ़ते थे ना कि औरत शक्तिशाली रूप होती है, वो रियल में होगा। क्योंकि जब फैसले लेंगी तो औरतें ही लेंगी और अपने लिए बहुत अच्छा फैसला ले सकती हैं। और औरत धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगी। हमारा समाज उसे देखेगा कि एक औरत लोकसभा संसद में या फिर विधानसभा में जाकर इतने अच्छे तरीके से देश को संभाल रही है, तो लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाएंगे और लोग पढ़ाने लगेंगे लड़कियों को। और जो लड़की झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा तक ही सीमित थी, वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेंगी। वो भी एक कल को नेता बन सकती हैं या फिर वो अपने आप को सपनों को पूरा कर सकती हैं। ये समाज उनके आड़े में नहीं आएगा, मतलब समाज उन्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ये समाज जो होता है ना, जितना भी औरतों के साथ अभी तक हो रहा था शोषण, इसी वजह से हो रहा था कि फैसले औरत नहीं ले पा रही थी। ये सारा फैसला हम सब पुरुष पे छोड़ दिए थे। तो हम सबका जो अधिकार था ना कहीं छिन्न हो गया था। और ये बहुत सालों से चलते आ रहा था। तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि 33 सीट औरतों को मिलेगा 100 में से। तो समझ लो कि औरत का जिंदगी कैसा होगा। तो लड़कियां जब देखेंगी ना कि औरत क्या कर रही है, इस देश को संभाल रही है, इस देश को विकासशील से विकसित होने का सफर में वो आगे खड़ी है। और यही कारण था कि ये देश आज तक पीछे चल रहा था और औरतें कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उनको जिम्मेवारी घर चलाने को ये दे दिया गया था। वो कोई बाहर का काम नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही था, लेकिन हाँ, बहुत सारी औरत गलत साबित की है इस चीज को, लेकिन खुद के बल पे। बट उनको अधिकार नहीं था, अब उनको अधिकार मिलने जा रहा है। बहुत सारा आप केस सुनते होंगे ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, उसके साथ इतना ज्यादा दुष्कर्म हुआ। ये सारा फैसला सिर्फ मर्द लेते थे। अब होगा क्या ना कि औरतें खुद को अपना फैसला ले सकेंगी और वो फैसले से हम सब की लाइफ में चेंजिंग आएगा। हमारा एजुकेशन अच्छा होगा, हम कंधे से कंधे मिलाकर पुरुष के साथ खड़े हो पाएंगे और हम सबका जीवन बेहतर होगा। और हर घर में पेरेंट्स अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए इनकरेज करेंगे, ना कि उनकी शादी कर दिया जाएगा। और बंधन एक होता है ना कि शादी का बंधन में बांध कर उसे पूरा जीवन को एक त्रासदी की ओर ढकेल दिया जाता है। लोग अपने बेटियों को ही पढ़ाना शुरू करेंगे और ये धीरे धीरे दहेज प्रथा भी खत्म होगी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये टाइम लग रहा है, 1 से 2 साल लग जाएगा। लेकिन अभी अगर लागू हो जाता तो बहुत अच्छा होता। बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे ही बहुत, ये नियम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया। आप कमेंट में बताओ कि आपको ये बिल आने से खुशी हुई है या नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि आज तक औरत को बस घर के काम के नजरिए से देखा जाता था। औरत घर संभालती थी, देश पुरुष संभालता था। अब औरत भी देश संभालेगी। तो बहुत सारे चेंजिंग आने वाले हैं इस देश में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कितना समझ पाए मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज आप ऐसी जानकारी चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आती हूँ जो फाइनेंस को सिंपल भाषा में समझा पाती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।